नमस्कार दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। 10th क्लास है आपकी। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं भी आपकी ये प्रैक्टिस पीवाईक्यू सीरीज़ की क्लास है। प्रैक्टिस पीवाईक्यू सीरीज़ की क्लास है जिसमें हम हर रोज़ आपके 25 क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके पीवाईक्यू होते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है फ्रैक्शन को, यानी सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। तो इसमें ढूंढेंगे सबसे पहले सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो सब छोटा अंक देखने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो सत्तू पंजे 35, 9 चौके 36। 35 छोटा है, इसका मतलब ये इससे छोटा है। आगे ऐसे ही पंजू पंजू 25, 9 तिये 27, फिर से ये छोटा आया। 5 तिये 15, 9 दूनी 18, फिर से यही छोटा आया। यानी सबसे पहले तो क्या आएगा 5/9। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में 5/9 से। अच्छा, तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं थी, यहीं से आंसर आप निकाल सकते थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता लग गया होगा बड़ा छोटा आपको कैसे निकालना है। चलिए एक एग्जांपल देखिए। जैसे मैंने लिखा 4/7 और 3/5, तो इसमें से बड़ा और छोटा कौन सा है। तो आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 चौके 20, 7 तिये 21। तो 20 छोटा है, 21 बड़ा है। तो आप ऐसे बड़ा और छोटा फ्रैक्शन का निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.5 प्लस 3.6 माइनस 1.9। जोड़ दीजिए 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 6, माइनस कर दीजिए। ये 11 में से 9 गए 2 और 5 में से 1 गया 4। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 4.2 आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। सिंपल सा था ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ऐसे ये भी है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले बोर्ड मास की तरह ब्रैकेट सोल्व होंगे। तो इसे हम कर सकते हैं 2/4। 4 सेम है, 3 में से 2 गया, ये तो आ गया 1/4। और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 1/8। अब ये माइनस कर दो, ये हो जाएगा आपका 5/24। और ये क्या है 5/6। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे हम तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। वैसे तो आपको ये दिमाग में ही सोल्व करना है क्वेश्चन को, इसको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा 7 चौके 28 और 1 29/4 माइनस 4। तो 16, 29 में से 16 गए कितना हो गया 13/4। तो यानी ये हो जाएगा 4 तिये 12, 1/3, 1/4। तो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फ्रॉम ए सैंपल 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिटरमाइन द रेशियो ऑफ दिस प्रोफिशिएंट इन पाइथन टू द प्रोफिशिएंट इन जावा यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। अच्छा, एक नमूने में से क्या है, हमें क्या निकालना है रेशियो निकालना है पाइथन वालों की और जावा वालों की इंजीनियर की। तो पाइथन में कितने प्रोफिशिएंट हैं 70, जावा में कितने हैं 60 हैं। और प्रोफिशिएंट इन पाइथन एंड जावा कितने हैं 50। मतलब ये भी पाइथन और जावा दोनों में है, तो 50 इसमें होंगे 50 इसमें होंगे। तो ये कितना हो जाएगा 120, 110। ये पता क्या लिखा है भी, जो पाइथन और जावा दोनों को जानते हैं तो इसका मतलब वो पाइथन को भी जानते हैं और जावा को भी जानते हैं, तो दोनों में ऐड होंगे वो। तो ये आपको आ जाएगा 12:11 आंसर। पहले क्या दिया है पाइथन दिया है तो पाइथन को ले लेंगे 12/11। अगर जावा दिया होता तो ये आंसर होता पहले। तो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अरविंद ने 80,000 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद भाविन आ गया और शुरुआत के 8 महीने के अंत में चंदन आ गया। यानी अरविंद, भाविन और चंदन है। ठीक है, अरविंद ने 80,000 से शुरू किया। चलो उसके बाद रेशियो लेंगे। अच्छा, प्रॉफिट दिया है तो मैंने पहले भी 2-3 क्लासों में कराया, इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे प्रॉफिट के। यानी जो रेशियो आपका इन्वेस्टमेंट का होगा वही रेशियो किसका होगा प्रॉफिट का। तो रेशियो लेंगे इन्वेस्टमेंट का, वही रेशियो आपका क्या बन जाएगा प्रॉफिट का बन जाएगा। इन्वेस्टमेंट क्या होगी हमारे, जितना इन्वेस्ट किया है और जितने महीनों के लिए किया है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी अरविंद ने 80,000 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। अब 4 महीने बाद कौन आ गया भाविन आ गया। कितने लेकर 1,20,000 लेकर। तो सबसे पहले तो इनका अमाउंट का रेशियो लिख देंगे। फिर कौन आया चंदन आया 1,60,000। अब करने का तरीका देखो इस क्वेश्चन को। अब देखेंगे मल्टीप्लाई कर कर समय कितना लगा। यानी अब देखो 4 महीने बाद कौन आया भाविन और शुरुआत के 8 महीने बाद कौन आया चंदन। तो यानी अरविंद का तो पूरा समय दिया है, अरविंद ने तो पूरा 1 साल ही निवेश किया है। अरविंद का समय कुछ और दिन नहीं दिया, तो 1 साल पूरा निवेश किया है। और क्या कहा 4 महीने बाद कौन आया भविन, यानी 4 महीने बाद आया। तो 12 में से 4 महीने चले गए, बचे कितने 8। आगे शुरुआत के 8 महीने बाद कौन आया चंदन, यानी 8 महीने चले गए, बचे कितने 4। तो अब रेशो को 0 से 0 कट गई, सारी जीरोस कट जाएंगी ऐसे कट गई। और ये 8 से 2 पे, ऐसे ही 4 से 3 पे 3 पे।
बस कटेगा कुछ और। तो ये आपका आ जाएगा 3:1:2। तो यानी 3 और 1 4 और 2 6। तो यानी ये प्रॉफिट का रेशो 6 यूनिट है। और कितनी वैल्यू है? 1,20,000 वैल्यू है हमारी। ठीक है, हमें किसका निकालना है? चंदन का हिस्सा निकालना है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो निकाल लीजिए। रेशो सही लिया ना मैंने? एक सेकंड। हाँ 80,000 12 महीने के लिए। ठीक है, 1,20,000 8 महीने के लिए, 4 महीने बाद जुड़ा ना। और ये इतना 1,60,000 4 महीने के लिए। तो 404040 कट गए। ठीक है, फिर मैंने काटा 8 से 1 पे, 8 से 1 पे और 8 से 2 पे। ठीक है, फिर मैंने काटा 4 से 1 पे। अच्छा, 4 से 3 पे कटेगा ना, ये रह गया था। तो 3:3:2। ठीक है, यानी जो ये कुल लाभ है, यानी ये 1,00,000 जो जितना भी है, ये कितने की वैल्यू है? 8 यूनिट की। 3 और 3 6 2 8। हमें किसका निकालना है? चंदन का हिस्सा निकालना है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो काट लीजिए इसे। ये आपका 4 दूनी 8 और 2 5 6 चौके 24, 26 से शुरू होगा। अच्छा, 2 हिसाब में 26 से शुरू हो रहा है। आगे देखो, 24 1 2 4 दूनी यानी 6 2 2 5। लो, ऑप्शन डी हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी सेम ही है। 9 महीने के लिए बी इन्वेस्ट करता है, इतने महीने के लिए शेयर बी का शेयर निकालना है, प्रॉफिट इतना हुआ है। तो आपको मल्टीप्लाई करना है और रेशो लेनी है। ठीक है, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा। तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, ये 0 से ये 0 कट गई, और ये 3 से 2 पे, 3 से 3 पे, और ये 3 से 4 पे, और ये 4 से 2 पे, 2 से 2 कट गया, यानी 1:1 होगा। यानी हाफ हाफ बटेगा। ये 45,000 आधा आधा हो जाएगा, यानी 22,500 एक को, 22,500 दूसरे को। तो आंसर क्या होगा? 22,500। तो ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15 संख्याओं का औसत 80 है। पहली 6 संख्याओं का औसत 72 है। अगली 6 का पहली 6 संख्याओं से 25% अधिक है। यानी पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है? 72। ठीक है, अगली 6 का क्या है? उससे 15% 25% अधिक, यानी कितना होगा? 5/4 होगा। तो 18 पच्चे 90, 90 होगा। ठीक है, और फिर क्या कहा है? 12 होगी। अब क्या कहा है? 13वीं संख्या 15वीं संख्या से 8 अधिक है, यानी यहाँ कोई 13वीं संख्या होगी, फिर 14th होगी, फिर 15th होगी। ठीक है, क्या कहा है? जो 13वीं संख्या है 15वीं संख्या से कितना अधिक है? 8 अधिक है। आगे 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 10 कम है। ठीक है, यानी 14वीं संख्या अगर x है तो 15वीं संख्या क्या होगी? x + 10, यानी 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 10 कम है। ये देखो यहाँ दिख रहा है। और 13वीं संख्या 15वीं से कितनी ज़्यादा है? 8 ज़्यादा। तो ये कितनी होगी? x + 18। ठीक है, हमने कर दिया। और इन सर्व का औसत, पूरी 15 संख्याओं का औसत कितना है? 80 दिया है। वैसे तो आप इसे बेसिक से भी कर सकते हो, पर मैं यहाँ सोचता हूँ आप डेविएशन निकाल लो इसका। डेविएशन मतलब कौन कितना कम है मेन एवरेज से। तो यहाँ देखो कितना कम है, कलर चेंज करके देखते हैं कितना कम है। 8 की कमी है, 1 पे 8 की कमी है, तो 6 पे कितनी होगी? 8 × 6। ऐसे ही ये कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है, तो +10 कितने पर? 6 पे। तो यानी नेट डेविएशन कितना होगा? 48 और 60, यानी नेट डेविएशन कितना होगा? +12। ठीक है, और यहाँ देखिए अब 80 एवरेज, 80 है एवरेज, तो यहाँ कितना होगा? x + 18 + x + x + 20 10। यानी अगर मैं इसका सम निकाल लूँ तो सबसे कॉमन सी बात है, सम क्या होगा? 3 संख्याओं का 80 × 240, सम ये होगा। तो सम ये होगा, तो यानी x + x, यानी 3x + 28 की वैल्यू क्या होगी? 3x + 28 की वैल्यू क्या होगी? 240। अब ये 12 ज़्यादा आया है डेविएशन से, यानी इसको, इस एवरेज को बनाने के लिए इधर हमें क्या करना होगा? 12 कम। तो इधर क्या करेंगे? 12 कम। तो कितना हो जाएगा? 228। तो 3x की वैल्यू, ये 28 इधर माइनस में चला जाएगा, तो 3x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? 200। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 13वीं और 14वीं संख्या का औसत, यानी इन दोनों का औसत निकालना है। तो औसत क्या होगा? x + 18 + x, जितनी संख्याएं 2 हैं, तो क्या होगा? 2x + 18/2, यानी 9 x + 9 की वैल्यू निकालनी है।
तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 66.6 कुछ आएगा। तो 66.6 में जब 9 जोड़ेंगे हम तो 75 आ जाएगा। आंसर आपका 75 से शुरू होगा, ऑप्शन सी। तो आप डेविएशन से आसानी से कर सकते थे। डेविएशन में होता पता क्या है, जितना इधर ज़्यादा आया है उतना हम उधर क्या कर देते हैं, सम से कम करते हैं। टोटल सम में से हम क्या कर देते हैं, उतना कम कर देते हैं। अगर मान लो इधर हमारा -12 आता डेविएशन, तो हम इधर +12 करते। समझ में आया ना? तो बस ये चीज़ है। तो ऐसे करके हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी, एक्स से हमने क्या कर दिया, फिर इनका एवरेज निकाल लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक मकान मालिक ने 8 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीदा। वह रखरखाव के लिए प्रत्येक महीना 2,000 रुपये का भुगतान करने के बाद अपने निवेश पर 9% वार्षिक रिटर्न कमाता है। यानी 8 लाख पर 9% का रिटर्न कमाता है। तो यानी कितने का रिटर्न मिला उसे, 8 लाख का 9% कितना होगा, 8 में 72, तो 72,000 का उसे क्या मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है वार्षिक। परंतु यहाँ क्या पूछा है, महीने का। महीने कितना किराया लेना चाहिए उसे, महीने का कितना किराया लेना चाहिए। तो यानी अब ये वार्षिक है तो मंथ का कितना होगा, 12 से डिवाइड करके 6,000 रुपये, 6,000 रुपये। ठीक है, जिसमें से उसे क्या करना है, 2,000 रुपये मेंटेनेंस के भी लगाने हैं। तो जो 1,000 रुपये जो मेंटेनेंस है वो भी तो उसी से लेगा किराए वाले से। तो टोटल उसे कितना लेना चाहिए, 8,000 रुपये किराया लेना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा जाता है कि एक राशि यानी एन अमाउंट इज सेड टू बी डबल इन 5 ईयर। यानी एक अमाउंट क्या है, डबल हो गया 5 ईयर में। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ये ध्यान रखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की है। हाउ मैनी ईयर टू टेक टू अमाउंट टू बी 8 टाइम्स। अमाउंट को 8 टाइम होने में कितना समय लगेगा। तो आपको यहाँ इससे कंपेयर करना है। ये कितने की पावर है, 2 की, 2 की पावर 3 है। बस जितने की पावर होती है समय में उतना ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले वाले समय में। यहाँ पर कितने ईयर दिए थे, 5 ईयर। कितने की पावर है, 2 की पावर 3 है, तो यहाँ कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 3। तो आपका समय कितना आ गया, 15 साल। आंसर ए। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो, पर आता बहुत है एग्जाम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है और 3 वर्ष में इतनी, तो मूलधन क्या है। अच्छा, 2 वर्ष में इतनी होगी, यानी कोई प्रिंसिपल है। अगर समझने के लिए कहूँ तो वैसे तो आंसर उड़ाकर फेंक सकते हो आसानी से इसका, पर समझाने के लिए तो 2 वर्ष में क्या है, इतनी। और हमारी 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, इतनी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसका रेशो लें तो 1 वर्ष में कितना चेंज होगा, टोटल 1 वर्ष का ही चेंज होगा ना, 3 में से 2 गया, 1 बचा। तो 1 वर्ष में कितना चेंज होगा, तो आप रेशो ले लीजिए 11 से 60 पे, 11 7 2 और ये 12 पंजे 60, 12 6 72, यानी कितने का चेंज होगा, 5/6 का चेंज होगा। यानी 6600 में 1 साल बाद 5/6 का चेंज होगा, तब ये इतना आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमने निकाल लिया, ठीक है, तब ये आएगा। ठीक है, इसका मतलब प्रिंसिपल में 1 साल में अगर 5/6 का चेंज कर कर ये आया, एक बार देखो, यानी पहले 6600 था, उसमें 5/6 का चेंज कर कर 1 साल बाद ये आया। तो यानी जब कोई प्रिंसिपल थी उसमें 5/6 कितने बार हुआ होगा, 2 बार, तो 2 बार कर देंगे। फिर क्या आया होगा, 6600। ठीक है, क्योंकि हमें निकालना ही क्या है, ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो बस आपने अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लिया तो आप आसानी से इसे कर सकते हो। तो आप इसे काट लीजिए, 25 से काट लीजिए, 25 दूनी 50, 25 के 150, 25 चौके 100। तो पी की वैल्यू, मल्टीप्लाइंग फैक्टर उल्टा हो गया ना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 6/5, क्या होगा, 6/5 होगा मल्टीप्लाई फैक्टर। ठीक है, यानी 6600 का, देखो ध्यान से देखो, 6/5 होगा तब जाकर ये आएगा। ठीक है, तो अब 1 साल में 6/5 होगा तो 2 साल में कितना होगा, पी का 2 साल में 6/5, 1 साल के लिए, अगले साल के लिए वो 6/5, तब जाके क्या बनेगा, ये बनेगा। तो 6 से 1100 पे। ठीक है, और ये 25 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 एकम 25, 25 एकम 25, ये आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा, 6। तो काट लीजिए, 6 चौके 24, 3 5 6 5 30, तो 45 से शुरू होगा आंसर हमारा, जो कि ऑप्शन सी में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है इन क्वेश्चनों में, और आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए।
सुमन 25 लीटर दूध 45 रुपए प्रति लीटर की दर से और 15 लीटर दूध 50 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा। वह दोनों मात्राओं को मिलाता है और फिर पूरे मिश्रण को 48 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है। यानी अगर मैं इसे एलिगेशन से करूं तो आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस, सेंटर में ओवरऑल कॉस्ट प्राइस। अब ये जितना लीटर में लिख लिया है संख्या, यानी नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड, इन दोनों का रेशो। ठीक है, ऐसे ये एलिगेशन मेथड है। यानी फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस कितना है 45 रुपये, सेकंड का कॉस्ट प्राइस कितना है 50 रुपये, ओवरऑल कितना है आप लोगे 48। परंतु ध्यान देखिए ये क्या करता है, फिर पूरे मिश्रण को 48 रुपये प्रति लीटर से बेचता है। ये बेच रहा है, यानी ये कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है एक्स। और नीचे क्या दिया है संख्या, पहला कितना है 25 लीटर, दूसरा कितना है 15। बस, तो यहाँ से अगर आप यहाँ से एक्स निकाल सकते हो, आसानी से निकाल लीजिए। ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये आपस में प्लस हो जाएंगे एक्स के। तो वैसे तो ये रेशो 5-3, तो 5 और 3 8x किसके इक्वल होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 225 प्लस 150, तो ये हो जाएगा 5 7 3, 8x की वैल्यू 375। ठीक है, यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाल लूँ तो मैं 375/8, तो यानी 8 चौके 32 और 8 चौके 32, 5 5 8 चौके 48, 7 0 8 8 64, यानी 4 6 8 48 लीटर में बेच रहा है, इतने में खरीद रहा है। अच्छा, हमें परसेंटेज निकालनी ना, तो आप इसे ऐसे ना कीजिए, मैं परसेंटेज के चक्कर में रह गया। 25 लीटर 45 में, अच्छा तो सिंपल भी हो जाएगा, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल कर दो इसको। 25 लीटर दूध 45 रुपये, 25 लीटर 45 रुपये में, ठीक है, और 15 लीटर 50 रुपये की दर से, 5 से कर लीजिए, 5 दिए 15, 5 5 25, ठीक है, यानी ये 225 हो गया। 5 लीटर दूध 225 में और 3 लीटर दूध कितने में, 150 रुपये में बिकेगा। तो ये हो जाएगा 5 2 7 और 1 8, ठीक है। ऐसे ही 48 लीटर है, ठीक है। अब हमने यहाँ टोटल दूध कितने बेचा, 8 लीटर बेचा, तो यहाँ भी कितना बेचेंगे 8 लीटर, 8 8 64, 8 चौके 32 और 6 384, 375 है ना, ये 375। तो यानी यहाँ देखो ध्यान से, आपका कितने का लॉस हुआ है, 9 का लॉस हुआ है, 9 का लॉस हुआ है 8 लीटर पे। हमें टोटल दूध कितना है हमारा 25 और 15 40, तो 8 लीटर पे 9 का लॉस हुआ है, तो 40 पे कितने का होगा, 45 रुपये का। बस 45 रुपये का लॉस हुआ है या हानि हुई है, हाँ हाँ लाभ हुआ है, लाभ, ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये एसपी है, तो 9 का प्रॉफिट हुआ है, तो 45 का प्रॉफिट, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट कीजिए, कॉस्ट प्राइस निकालना था, फिर सेलिंग प्राइस, एलिगेशन से भी हो सकता था, पर चलो सिंपल ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा पढ़िए, एक खिलौना निर्माता 90,000 की कुल लागत से 1200 खिलौने कार बनाता है, ठीक है। 200 कारें एक चैरिटी कार्यक्रम में दान कर देता है, शेष के लिए 120 रुपये प्रति कार के बाजार मूल्य पर 10% की छूट की घोषणा करता है। अच्छा, वह खरीदी गई A8 खिलौने कार पर 2% और मुफ्त दे देता है। अच्छा, तो 1200 कारें वितरित की गई, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को, लाइन वाइज करते आएंगे क्वेश्चन को। यानी उसके पास पहले थे 1200 रुपये, 1200 खिलौने कार के थे, कारें थी यार, सीधा डायरेक्ट करो, ठीक है। उसमें से 200 उसने चैरिटी दे दी, अब बची कितनी 1000, ठीक है, चैरिटी कार्यक्रम में दे दी। शेष के लिए वह 120 रुपये प्रति कार के बाजार मूल्य पर मेंशन करता है भी, क्या भी मैं एक कार कितने की दूंगा, 120 रुपये की दूंगा, मेंशन तो करी उसने, पर वो दे रहा कितने की है, 10% की छूट की घोषणा करता है, यानी इस पे 10% की छूट देगा, यानी अब वो कितने की देगा इसको, 108 रुपये की।
120 का 10% क्या होगा 12, तो 12 माइनस करके इतने की देगा वो एक कार को। ठीक है, आगे देखो क्या करेगा वो। अब उसने क्या कहा, अभी मैं अब क्या करूंगा, अगर कोई बच्चा 8 कारें खरीदेगा तो मैं उसे 2 फ्री दूंगा, यानी क्या करूंगा मैं 10 कारें दूंगा। ठीक है, कितने के मूल्य पर, 8 के मूल्य पर। यानी अगर कोई 8 के पैसे देगा तो मैं उसे क्या दूंगा 10 कारें दूंगा, क्यों, क्योंकि 2 तो मैं फ्री दे दूंगा, यही तो होगा। तो यानी 108 को इससे गुणा कर दो तो 64, यानी 10 कारों का मूल्य क्या होगा हमारा 864। हमें कितनी कारें बेचनी है हमारी 1000, क्योंकि 200 उसने मुफ्त दे दी। तो 10 कितने से गुणा करेंगे 100 से, इधर भी कितने से गुणा करेंगे 100 पे। तो यानी इतने रुपए की उसके टोटल कारें बिकेंगी, और उसने खरीदी कितने की थी 90,000 की। तो परसेंटेज निकाल लो क्या हुआ यहाँ पे, 36 की हानि हुई, कितने पर रेशो से 900 पे, गुणा 100, तो 4% का क्या हुआ लॉस हुआ उसे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक रिटेलर एक एयर कंडीशनर की कीमत उसकी लागत कीमत से 80% ज़्यादा रखता है। ठीक है, यानी जो उसकी लागत कीमत है कॉस्ट प्राइस है, उससे वो मार्क प्राइस क्या है 80% ज़्यादा रखता है। यानी अगर 100 है, ये 100 है तो ये से कितना रहेगा 180। ठीक है, वह अंकित मूल्य पर 25% की पहली छूट प्रदान करता है, यानी 180 पर 25% की छूट देगा, यानी वो उसे कितने में बेचेगा 75% पे बेचेगा। ठीक है, परसेंटेज से नीचे हट के 100 आ गया। ठीक है, अब ये हो गया पहला। आगे देखो, पहले से छूट वाले मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट देगा, यानी अब ये अगर 100 की वैल्यू है तो 10% की छूट यानी 90 पर बेचेगा अब इसे। ठीक है, अब इस सब कुछ करने के बाद वह कितने में बेचेगा उसे, विक्रय मूल्य इतने में बेचेगा। ठीक है, मान लीजिए ये एक्स मान लीजिए, ये भी एक्स मान लीजिए, रेशो को हटाकर एक्स मान लीजिए। तो कर लीजिए अब इसे सोल्व। ये आपका जीरो से ये जीरो कट गया, जीरो से ये जीरो कट गया, 25 से 3 पे, 25 से 4 पे। अच्छा, ये आपका हो जाएगा 9 से, 9 एकम 9, 7 नी में 63, 9 दूनी 18, 8 नी में 72। ठीक है, ऐसे ही फिर से 9 से काट लीजिए, 9 दूनी, 9 एकम में 9, 9 81, 9 दूनी 18। ठीक है, फिर से ये आप काट सकते हो 2 से 2 पे, 3 से काट लो, ये 6 तिया 18, 4 तिया 12, तो ये दो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 128। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, अनुमानित क्रय मूल्य है, तो 128 गुणा 100 क्या हो जाएगा 12,800। ऑप्शन सी, सिंपल सा था, एक लाइन में क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 40 लीटर के मिश्रण में जूस और पानी का अनुपात 5:3 है, यानी एक 40 लीटर मिक्सचर कंटेन्स जूस एंड वाटर, जूस और वाटर है किस अनुपात में 5:3 में, 5:3 में। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर टू चेंज द रेशियो ऑफ जूस टू वाटर, यानी कितना उसमें वाटर मिक्स करना होगा हमें, कितना वाटर मिक्स करेंगे उसमें भी जो रेशियो है वो 2:3 हो जाए, यानी मिक्स क्या होगा वाटर। जूस की बात की है, अभी जूस भी मिक्स होगा, यानी जूस क्या रहेगा सेम, जूस शुड बी सेम, ये आपको ध्यान रखना है एलिगेशन ना उसमें मिक्सचर के क्वेश्चंस में। जूस को क्या रखेंगे हम, सेम रखेंगे जूस को सेम। तो फिर क्या करें, यहाँ आप क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 5 से कर दें। तो यहाँ अगर 2 से कर रहे हैं तो इधर भी 2 से होगा, इधर 5 से होगा। तो ये क्या हो जाएगा 10:10/6, 15, बस। ठीक है, सेम हो गया ना अब जूस। आप देखो कितना यूनिट मिक्स किया है, तो हमने कराया है 7 यूनिट मिक्स। ठीक है, और ये 40 लीटर कितने की वैल्यू दी है, इसकी टोटल की वैल्यू दी है ना जूस और उसकी शुरुआत की, जूस एंड वाटर 5:3 की, यानी इसकी वैल्यू दी है। तो यानी ये 40 लीटर कितने की वैल्यू है 16 की, हमें किसकी निकालनी है 7 की। तो बस निकाल लीजिए, 4 से 4 पे, 4 से 10 पे, तो 70 यानी 70/4 क्या होगा आपका 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 15.5 आएगा। 4 एकम 4, 307 चौके, नहीं ये तो नहीं आ रहा, कोई गलती होगी क्या। 3 दूनी 6, 5 तिया 15, अच्छा 9 यूनिट होगा ना ऐड। अरे यार क्या,
तो 40 लीटर की वैल्यू कितनी है 16, हमें निकालने कितनी है 9 की, तो 4 से 4 पे 10 पे, तो ये 2 से ये गया 5 से, 45/2 क्या होगा हमारा 22.5 हो जाती है छोटी छोटी मिस्टेक, क्षमा कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन लगते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लीजिए, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा 60। कितने पर मल्टीपल है 4 पे, कितने पे मल्टीपल है 3 पे। ये मैं बता दूं जो ये एलसीएम होता है ये तो हमारा होता है टोटल वर्क, और ये जितने का मल्टीपल होता है ये एक दिन के करने की, एक दिन में काम करने की क्षमता, यानी बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, यानी ये एफिशिएंसी है बी की। ऐसे ही ये एफिशिएंसी है ए की। बस आप देखो, यदि वे मिलकर 4 दिन कार्य करते हैं, यानी दोनों ए और बी मिलकर क्या करेंगे 4 दिन कार्य करेंगे। वैसे तो क्वेश्चन को मैं एकदम कर दूं इसको, पर आपको समझाना भी है ना, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी में कराकर आपको कुछ पता ना लगे तो इसका फ़ायदा क्या। तो यदि वे मिलकर 4 दिन कार्य करें, यानी 4 और 3, एक दिन में ए 4 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, मिलकर कार्य करेंगे यानी 4 और 3 7, 7 गुणा 4 यानी वो 28 यूनिट काम करेंगे 4 दिन में। ठीक है, तो कार्य का कितना भाग शेष बचेगा, मतलब 60 में से कितना कर दिया 28 कर दिया, तो बचा कितना 32 बचा, 32 बचा। तो 32 बचा कितने का टोटल कार्य का, टोटल कार्य कितना है हमारा 60। बस अब इसे 4 से काट दो, 4 15 पे, 4 8 पे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8/15, जो कि ऑप्शन क्या है आपका सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 90, अच्छा ये फिर आपका एलिगेशन से हो सकता है क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। 90 रुपये प्रति किलोग्राम और ये क्या है 150 रुपये प्रति किलोग्राम वाले दो तेलों को मिश्रित करके 140 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, जिससे क्या होता है 20% का लाभ होता है। मतलब 140 पर बेचने पर कितने का लाभ होता है 20 का, यानी ये 140 कितने की वैल्यू है 120 की, हमें कितने की निकालनी है 100 की। कॉस्ट प्राइस 100 मान ले तो एसपी क्या हो जाएगा 120, 20 का लाभ हुआ है ना 20% का, और एसपी ही दिया है यानी 120 की वैल्यू दी है, तो ये 0 से 12 से 12 पे, तो यानी हमारा सीपी क्या होगा 120। तो सीपी तो लिखना था यहाँ पे क्योंकि ये ऊपर सीपी तो दिया है, सीपी ऑफ फर्स्ट सीपी ऑफ सेकंड, दोनों तेलों का अनुपात यानी इनका अनुपात निकालना है। पिछले मैंने क्वेश्चन में कराया है, जो मैंने पूरा नहीं कराया था एलिगेशन, तो अब देखो वो काम आ गया ना पिछले पड़ा हुआ, तो 30 से 1:1, बस ऑप्शन ए हो गया, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 पाइप है ए बी सी, चलो अब आप करेंगे इसको, लिखो साथ साथ ए बी सी, 6 8 12, कॉमन देखोगे ना वो एलसीएम देखो क्या आएगा 24, 6 चौके 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। ठीक है, यानी ये इनके कार्य करने की क्षमता ए की बी की सी की और टोटल कार्य। ठीक है, जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वो 2 घंटे तक काम करते हैं, यानी तीनों पाइप इकट्ठे काम करेंगे, तो 4 और 3 7 और 2 9, यानी 1 घंटे में वो 9 यूनिट काम करेंगे, परंतु उन्होंने काम कितने किया 2 घंटे, तो यानी 2 गुणा 9 उन्होंने कितना काम करा 18 यूनिट काम कर लिया। जिसके बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। अब पाइप सी को क्या कर दिया बंद, यानी अब चलता कौन रहेगा ए और बी रहेगा। इसके बाद टंकी को पूरी तरह भरने में कितना अतिरिक्त समय लगेगा, यानी अब 18 यूनिट काम कर दिया तो बचा कितना 6 यूनिट। अब उस 6 यूनिट को काम को कौन करेगा 4 और 3 7, बस, क्योंकि टाइम क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। आप ये याद रखिए वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, उसी से आप ये डराइव कर सकते हो बस। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6:6/7, तो ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़िए क्वेश्चन को। एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 30 मिनट में निश्चित दूरी तय करती है, यानी एक घंटे में 240 किलोमीटर तय कर रही है, प्रति घंटा लिख रखा है ना, तो 30 मिनट में कितना करेगी उसका आधा 120, तो डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया भाई। आगे देखिए, ट्रैक के रख रखाव के कारण उसे डाइवर्ट करने की आवश्यकता है,
मतलब ट्रैक पे काम चल रहा है तो उसे उसका ना डाइवर्ट कर देंगे, उसको उसके रास्ते को जो ज़्यादातर करती है ट्रैवल वहाँ से, उसे मोड़कर उसकी दूरी क्या हो जाएगी अब 20% बढ़ जाएगी। यानी अगर पहले 120 थी तो उसमें 20% बढ़ा देंगे तो 10% कितना होता है 120 का 12, 20% कितना होगा 12 और 12 24, तो यानी अब 144 हो जाएगी डिस्टेंस अब। ठीक है, बस अब क्या करना है हमें, तो नई औसत चाल निकालनी है। तो स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 144 अपॉन टाइम कितना है 30 मिनट, मिनट में है क्योंकि समय तो उतना ही लेगा ना, यदि ट्रेन का समय अर्थात 30 मिनट है हमें बस, तो घंटे के चेंज करने के लिए 60, तो 30 से 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, गुणा कर देंगे 4 दूनी यार 288, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़िए इसको भी, ये भी आपका स्पीड सही है। एक्स और वाई के बीच की दूरी दी है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है बिल्कुल आसान सा। तो दो कारें एक्स और वाई 360 किलोमीटर दूर बिंदु पर चलना शुरू करती हैं, अच्छा, और समान गति से यात्रा करती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, यानी पहले ये एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं और दूरी कितनी है बीच में 360 किलोमीटर। ठीक है, मान लीजिए इसकी चाल एक्स है, इसकी वाई है, तो एक दूसरे की तरफ मैंने रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट कराता रहा हूँ, पीछे कई क्लासों में करा भी रखा है, अब भी करा देता हूँ। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट याद रखिएगा, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी प्लस, यानी एक्स प्लस वाई हो जाएगी। अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या हो जाएगी एक्स माइनस वाई, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस दिशा में है, ये इस दिशा में है, यानी स्पीड क्या होगी प्लस। ठीक है, अब देखो यदि वो एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो 4 घंटे में मिलते हैं, यानी टाइम कितना है 4 घंटे, और टाइम हमारा क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यानी डिस्टेंस तो 360 है और स्पीड क्या होगी अपोजिट के लिए एक्स प्लस वाई, तो ये 4 से गया 8 पे ना 4 से 9 पे, सॉरी 4 से गया 9 पे, तो यानी यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 90। ऐसे ही देखो यदि वे एक दिशा में चलती हैं तो 12 घंटे मिलती हैं, यानी 12 360 वही सेम टू सेम, तो ये 12 से 30 पे गया, तो यानी एक्स माइनस वाई क्या आ गया 30। सिंपल सा था ये भी। तीस आ गया, तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालनी है एक्स का मान ज्ञात कर दिए, इक्वेशन प्लस कर दीजिए, ये दोनों कट जाएंगे, 90 और 30 120, 2x के बराबर है, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। बस सिंपल था क्वेश्चन, ऑप्शन ए। बस आपको ये ध्यान रखना था, और आपको पता होना चाहिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहां से आप जैसे मर्जी निकाल लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सर्कुलर पिज्जा हैविंग रेडियस 21 सेंटीमीटर, इफ 75% ऑफ इट्स इज ईटन फाइंड द एरिया रिमेनिंग, यानी किसी सर्कुलर पिज्जे का हमने क्या कर दिया 75% एरिया खा लिया है। ठीक है, तो उस 25% एरिया की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी इसकी वैल्यू हमें निकालनी है इस एरिया की। ठीक है, ये हमने खा लिया है, तो बस पाई आर स्क्वायर टोटल होता है, उसका हमें क्या निकालना है 25%, यानी 1/4, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा 21 गुणा 21 का 1/4 कर देंगे, 7 से 3 पे गया, 2 पे 11 पे, तो ये 63 गुणा 11 3 6 3 9 6/2, काट लीजिए अब इसे, ये हमारा कट जाएगा, 3 से शुरुआत होगी, आंसर इसी में हो रही है ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए रिंग शेप डिस्क हैज आउटर रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी एक रिंग शेप डिस्क है जिसकी आउटर रेडियस क्या है 12 सेंटीमीटर और इनर रेडियस कितनी है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ये, ठीक है, यानी समझने की है तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये कितनी है 7। बस अब क्या निकालना है ध्यान से देखिए, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ रिंग एरिया टू द होल आउटर एरिया, मतलब इस रिंग वाले एरिया को अगर मैं इसमें कलर करूं आपका, तो इस रिंग वाले एरिया को और टोटल एरिया का रेशियो लेना है, मतलब रिंग एरिया अपॉन टोटल, तो टोटल तो क्या होगा पूरा बाहर तक का, यानी पाई आर स्केयर, रेडियस क्या करेगी उस टाइम काम 10, और अंदर इस रिंग में क्या काम करेगी, जब मैं पूरे बाहर वाले में से इसमें से ये छोटे वाले को 7 वाले को माइनस कर दूंगा तो रिंग का नहीं बचेगा, तो यानी क्या होगा पाई
कैपिटल आर स्क्वायर में से क्या कर दूंगा मैं, पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कर दूंगा, और यहाँ क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रेशो पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई से पाई कट गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, आर प्लस आर। ये समझाने के लिए, वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट हो जाता है आर स्क्वायर। बस अब कर लीजिए सोल्व। आर प्लस आर मतलब 10 प्लस 7 17, 10 में से 7 गए 3, और 10 का स्क्वायर 100 यानी 51 रेशो 100। अब यहाँ पे क्या कहा है, अप्रोक्सीमेट, यानी इसे 50 मान लीजिए, तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, इसका दुगना होगा ना, तो 1:2 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बाईसाइकिल व्हील हैविंग रेडियस 35 सेंटीमीटर, व्हाट परसेंटेज ऑफ सर्कमफ्रेंस इज कवर्ड इन क्वार्टर टर्न। अच्छा, ये तो सर्कमफ्रेंस पे है। अब सर्कमफ्रेंस क्या होती है, दो, अच्छा कलर चेंज, सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक है, हमें कितना कवर करना है, 1/4 हिस्सा। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4। तो क्वार्टर टर्न में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 1/4 मतलब 1/4। इसकी जरूरत ही नहीं है रेडियस की। क्वार्टर टर्न में कितना हिस्सा करेगा, 1/4, तो 25%। ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 5, तो हमें m की वैल्यू निकालनी है। ये x की वैल्यू है, ये y की है, पुट कर दीजिए। 8 इज इक्वल टू m प्लस 5, तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3, ऑप्शन सी। देखिए आप, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 100 एंड 250 के बीच में सभी इंटीजर्स का जो 11 से डिविजिबल होते हैं उसका एवरेज निकालिए। तो ये तो बहुत सिंपल है, 250 के बीच में, तो 100 से बाद कौन सा 11 से डिवाइड होता है, तो 110, और इससे पहले कौन होता है, तो आप करके देख लीजिए 11 से डिवाइड, जो बचेगा उसे माइनस कर देंगे इसमें से, 11 दूनी 22, और 22 3 8, 11 दूनी 22, तो 8 बच गया, तो 8 माइनस कर दीजिए रिमाइंडर, तो 242। तो इसके बीच का निकालना है, तो बीच के लिए क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से भाग, तो ये हो जाएगा 2 5 3, 2 से भाग कर दीजिए, ये हो जाएगा 17 दूनी 34, 176, तो ऑप्शन ए। तो आज की क्लास डन है, सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास समझ में आई होगी, जो जो क्वेश्चन कराए हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। हाँ, और पहले अगर आज आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ताकि मैं और अच्छे ऐसे कंटेंट डालता रहूँ। ऐसे ही मैंने रीजनिंग की भी सीरीज़ चला रखी है, आपकी रीजनिंग एक्सप्रेस की, उसमें भी हम 10-15 मिनट में सारे क्वेश्चन कवर करते हैं। वैसे 10 मिनट 5 मिनट लगते हैं, वैसे समझाने के मोटिव से ज़्यादा समय लग जाता है। तो मिलते हैं आपको कल एक नई क्लास के साथ। सभी बच्चों को राम राम, बाय बाय।